प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रोफेट सिमरन मसीह आज एक बार फिर से खुदावंद की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप जहां कहीं भी होंगे मसीह में आशीषित और आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि वो धर्मी जन को हमेशा अपने लहू के द्वारा संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार प्रार्थना में जुटे हुए हैं और लगातार हम नशे की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, और मेरा बिलीव है कि आप दिन प्रतिदिन एक अद्भुत गवाहियों को सुन पा रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन देख पा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है, कैसे परमेश्वर लोगों को नशे से छुटकारा देकर उन्हें एक शांति का जीवन दे रहा है, उन्हें एक आनंद का जीवन दे रहा है। सचमुच इन बातों को देखकर पता चलता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो आज भी बड़े चिन्हों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्या मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में काम होते हैं। सो आज मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि आपका बिलीव बड़ा है, यदि आपका ईमान यीशु मसीह पर बड़ा है, तो मेरा परमेश्वर आपके जीवित परमेश्वर की बात करता है। मेरा खुदावंद आपके लिए अद्भुत कामों को करने की ताकत रखता है। वो आपके जीवन में अलौकिक सामर्थ को प्रकट करने की ताकत रखता है। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो मेरा खुदा आपको हर विपत्ति से निकाल कर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। सो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। परमेश्वर चाहता है आपके हृदय को, परमेश्वर चाहता है आपके दिल को। क्या आप दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या आप दिल से उस पर ईमान रखते हैं, या सिर्फ आप चंगाई के लिए उस पर ईमान रखते हैं, या छुटकारे के लिए आप उसके ऊपर ईमान रखते हैं? बाइबल बताती कि परमेश्वर चाहता है कि तुम संपूर्ण मन से और पूरे हृदय के साथ, पूरी समझ, पूरी बुद्धि से परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है। और बाइबल बताती वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो आज आपको अपने मन को जांचने की जरूरत है। क्या मेरा ईमान वाकई में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है कि नहीं? अगर आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, तो आज ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आप पहाड़ से भी कहेंगे कि वो उखड़ जा, तो वो उखड़ कर चला जाएगा। आप अपनी मुश्किल हालातों से कहेंगे कि मेरे जीवन से बाहर हो जाए, तो वो आपके जीवन से बाहर होनी शुरू हो जाएंगी। और बाइबल बताती है राजा के शब्दों में सामर्थ होती है, और आप राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हैं। इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए कीमती लहू को बहाया और आपको एकलौता वारिस होने के लिए बुलाया। आप उसकी संतान है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। जो अधिकार किसी मनुष्य, किसी पक्षी के पास नहीं, किसी जानवर के पास नहीं, वो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, ताकि मनुष्य अपने शब्दों को इस्तेमाल कर कर हर प्रकार की नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर करे। आज लोगों के जीवन में बहुत प्रकार की नेगेटिविटी आ चुकी है। फोन को लेकर नेगेटिविटी, लड़ाई को लेकर नेगेटिव, हर बात में वो नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। अगर उनके जीवन में जब रिजल्ट नहीं आता, उनके जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो उनका विश्वास कम होना शुरू हो जाता है, और उनके जीवन में उन्हें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर आज हमारी बात नहीं सुन रहा। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल में हमें इस बात को देखने को मिलता है कि जो लोग परमेश्वर पर ईमान रखते थे, तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता था, पवित्र आत्मा उन्हें चलाता था, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता था। जब आप अपना ईमान पवित्र आत्मा के ऊपर रखेंगे और पवित्र आत्मा से अपनी मदद मांगना शुरू करेंगे, तो आज पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उस पर ईमान रखें और अपनी मदद उससे मांगना शुरू कीजिए। आज से ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है, वो ऐसा मित्र है, हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर जगह, हर कोने में वो आपके साथ रहता है। जब आप उससे बात करते हैं तो वो आपसे बातें करता है, जब आप उसे पहचानते हैं तो वो आपको बुद्धि देता है, आपको गले से लगाता है। वो आपके साथ जैसा आप उससे करेंगे वैसा करना शुरू करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। वो आपके अंदर से आपकी बात को समझता है। आपको आज देखना है, यदि आज आप सीख रहे हैं कि आप अपना हृदय परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। बाइबल बताती है कि जहां जहां से यीशु मसीह निकले, जहां जहां खुदा का दास प्रभु यीशु मसीह निकले, वहां वहां लोगों ने जीवन को बदल दिया। उसी प्रकार आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जानते हैं कि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो लोग अपने जीवन को बदल देते हैं। आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े
दासों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को, प्रॉफिट्स को, इवेंजलिस्ट्स को परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला, उनके जीवन में बड़ी गवाहियां हुई हैं। सो परमेश्वर बदलता नहीं है, वो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो आज भी आपकी जिंदगी में कार्य करने की ताकत रखता है, वो आज भी सामर्थ को प्रकट करने की ताकत रखते हैं, वो आज भी अंधों को आंखें देने की ताकत रखते हैं, वो आज भी मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखते हैं। बस फर्क इतना है कि आज लोग सिर्फ अपने काम के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं, आज सिर्फ लोग अपनी बातों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये बात सोची कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना आपके जीवन में, परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर आपको किस लिए भेजा? क्या आपने कभी इस बात का विचार किया? क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ समय को स्पेंड किया और उपस्थिति में बैठकर इस बात को जानने की कोशिश की कि आज परमेश्वर की आपके जीवन में क्या योजना है, आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? क्या पता परमेश्वर चाहता हो कि आप जाए जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाए, क्या पता परमेश्वर चाहता हो कि आप जाकर इस मिनिस्ट्री में सेवा को दें, क्या पता परमेश्वर चाहता हो कि आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त कर सके। इसीलिए बाइबल में यह बात लिखी है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि वो लोगों का उद्धार कर सके, लोगों को अनंत जीवन दे सके और आशीष को दे सके। और परमेश्वर का वचन हमें यह बात सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। आज परमेश्वर भी आपसे चाहता है कि आपको सच्चे हृदय से, जो हृदय परमेश्वर को चाहिए, उस हृदय से आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप खुद अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार को प्रकट होता हुआ देखेंगे, परमेश्वर की ओर से अपने ऊपर बुलाहट को प्रकट होता हुआ देखेंगे, अपने ऊपर उसकी आशीषों को खोलता हुआ देखेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है जब जब यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, तो यीशु मसीह का वचन हमें ये बात सिखाता है कि वो धर्मी जन के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखते हैं, वो धर्मी जन के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कर रखते हैं। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे यशायाह की किताब में, कि उसका हाथ छोटा नहीं है जो हमारे लिए बड़े कामों को ना कर सके। परमेश्वर आज भी तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए, वो आज भी तैयार है आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आने के लिए। सिर्फ बात यह है क्या आप सच्चे हृदय से उसके पास आते हैं। यदि आज आप मेरे साथ मिलकर ये बात कहते हैं कि नहीं, मैं आज से परमेश्वर पर सच्ची रीति से विश्वास करूंगा और मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर की ओर लगाऊंगी, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, जो परमेश्वर मेरे जिंदगी में करना चाहता है उसे मैं करने पाऊंगा, आप देखेंगे अपनी जिंदगी में उसके द्वारा मार्गों को खोलता हुआ। हम यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, हम दानियल के जीवन को देख सकते हैं, हम पौलुस के जीवन को देख सकते हैं, हम पतरस के जीवन को देख सकते हैं। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तभी आप बाइबल से बड़े प्रकाशनों को प्राप्त करेंगे। इसीलिए बाइबल में ऐसी बात लिखी है कि वो एक गहरा सोता है, वो एक ऐसा समुद्र है, जब आप उसे फरोलना शुरू करेंगे, जब आप उसे खोलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे सुच्चे मोती वहां से निकलने शुरू हो जाएंगे, वहां से आपको प्रकाशन मिलना शुरू हो जाएगा और आप मसीह जिंदगी में आगे बढ़ने की ओर सोचेंगे, मसीह जिंदगी में आगे जाने की ओर सोचेंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही शब्द हमारे जीवन में ऐसे माहौल को क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में आशीष नहीं पा पाते, जिसकी वजह से हम अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक कर देते हैं, हमारे शब्द हमारी ब्लेसिंग को रोक देते हैं। सो आज आपको इस बात का विचार करने की जरूरत है कि आपके शब्द कैसे हैं, क्या आप पॉजिटिव शब्दों को रिलीज करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी जीभ के ऊपर मृत्यु और जीवन दोनों अधिकार है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया जीवन देने का भी, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया बनाने का और गिराने का। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि आप माँ के गर्भ से ही रचे गए थे, माँ के गर्भ से ही आपके शब्दों में सामर्थ डाली गई। जब आप इस बात को सोचेंगे कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, खुदावंद ने मेरे जीवन में बड़ी बुलाहट को रखा है, आपको आज ही अपनी बुलाहट को जानने की जरूरत है। आज ही परमेश्वर चाहता है कि अपनी बुलाहट को पहचाने कि आप किस लिए इस पृथ्वी पर रचे गए हैं, आपका
इस पृथ्वी के ऊपर रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, परमेश्वर ने आपको इसलिए रचा कि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, आप दूसरे लोगों के लिए बरकत का कारण बन सके, आप दूसरे लोगों को बता सके कि यीशु मसीह धर्म नहीं परंतु जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है और जिंदगियों को चेंज करता है। इसीलिए हम हर रोज अद्भुत गवाहियों को सुनते हैं। कोई नशे से आजाद हो रहा है, कोई डिप्रेशन से आजाद हो रहा है, किसी की रसोलियां बाहर आ रही हैं, किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आया, परमेश्वर के आत्मा उनके ऊपर बुलाहट को प्रकट करे। हम डेली अद्भुत गवाहियों को सुनते हैं। सचमुच इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि परमेश्वर आज भी लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। वो आज भी लोगों के जीवन में अपनी बरकतों को उठेलता है, वो आज भी उनके लिए दरवाजों को खोलता है। बस बात यह है कि हम परमेश्वर के पास आकर उस पर ईमान रखते हैं। बस बात यह है कि हम परमेश्वर की ओर अपना मुंह मोड़ रहे हैं, क्या हम अपने जीवन में तौबा कर रहे हैं, वाकई अपना मन फिरा रहे हैं, रिपेंट हो रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करें छुटकारे के लिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। बाइबल बताती कि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती कि वो हमारे जीवन में अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके पास आते हैं तो उसकी दया हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती है, उसकी करुणा हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक आशीषमय परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो अपने बच्चों के ऊपर आशीष को लेकर आने वाला परमेश्वर है, अपने बच्चों के ऊपर दया को लेकर आने वाला परमेश्वर है, अपने बच्चों के ऊपर करुणा करने वाला परमेश्वर है। सो आज जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आज आपको परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपने हृदय को जांचे, अपने मन को जांचे। यदि अभी तक भी आपने पूरी रीति से अपना मन नहीं फिराया, पूरी रीति से आप रिपेंट नहीं हुए, तो आज आपको रिपेंट होने की जरूरत है। आज आपको मन फिराने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर अब अंतिम के समय में तैयार है आपके जीवन में अपनी आत्मा को उठेलने के लिए। वो तैयार है आपको अपना मत्सा प्रकट करने के लिए, वो तैयार है आपके ऊपर अभिषेक को डालने के लिए। बस आपको उसके साथ बैठना होगा और कहना होगा, परमेश्वर आपकी दया मुझ पर होनी शुरू हो जाए, आपकी बुलाहट मुझ पर प्रकट होनी शुरू हो जाए। मैं अपने जीवन में छुटकारा चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में चंगाई चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में बरकत को चाहती हूँ। परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने शुरू हो जाए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाए। परमेश्वर आज से मैं आपके कार्य को करने पाऊंगी, आज से मैं आपके साथ चलूंगी। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अनुमति देते हैं आने के लिए और कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए, आपका अभिषेक मेरे जीवन में कार्य करना शुरू करे, आपका लहू मेरे जीवन में कार्य करना शुरू करे, तो आप पवित्र आत्मा की ओर से सहायता को प्राप्त करेंगे, आप पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई को प्राप्त करेंगे, आप पवित्र आत्मा की ओर से बरकत को प्राप्त करेंगे, आप पवित्र आत्मा की ओर से प्रकाशन को पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल आपको जीना सिखाएगी, तो बाइबल आपके जीवन में आपको आत्मिक जीवन में बोल्ड बनाएगी, मजबूत बनाएगी, आपके विश्वास को मजबूत करेगी। यदि आप मेरे साथ कह रहे कि यस मैं परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ, यस मैं परमेश्वर को अपना मन देने के लिए तैयार हूँ, यस मैं फिर से अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से ताजे अभिषेक को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर। आज से ही उसकी बुलाहट आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। तो आए आज ही तौबा करें, अपने मन को फिराएं, हम मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज से आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। मेरा बिलीव है कि आप जब प्रार्थना करेंगे आप अद्भुत रीति से छुटकारे को पाएंगे, अद्भुत रीति से आजाद होने पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं पा रहे, जिन्हें आप अपने जीवन से दूर नहीं कर पा रहे, आप जानते हैं कि वो चीजें गलत हैं, आपको पता है कि वो चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में उस छुटकारे को लेकर आएगा और मेरा खुदावंद आपकी मदद करेगा। यदि आप तैयार होंगे, यदि आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ उस चीज को छोड़ना, मैं चाहता हूँ उस चीज को छोड़ना, और आपकी बुलाहट मेरे जीवन में आ जाए, आपका अभिषेक मेरे जीवन में। बाइबल बताती है, जब हम रेनन डोंके की किताबों को पढ़ते हैं, कैनिथ की किताबों को पढ़ते, तो उसमें हमें एक बात सीखने को मिलती है कि उसमें इस बातों को बताया गया कि हर समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, हर समय हमें परमेश्वर के साथ बात करनी है। परमेश्वर और आपका रिश्ता गहरा होना चाहिए। जब आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा तो आप कहीं भी जाएंगे, आप देखें कि आपके अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ बह निकलेगी, आपके अंदर से पवित्र आत्मा का अभिषेक बह निकलेगा, आपके अंदर से
वरदान निकलने शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर परमेश्वर की बुलाहट के अभिषेक प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। वो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करना शुरू करेगा, वो आपकी उसकी ग्रेस आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपना मन फिराएं, तौबा करें और परमेश्वर से मदद मांगे। तो आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम सब मिलकर आज प्रार्थना करेंगे। मेरा बिलीव है कि आज ही आप बड़े छुटकारे को प्राप्त करेंगे, आज ही आप आजादी को प्राप्त करेंगे, आज ही परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट होते हुए, और उन लोगों को भी जो नशे से जकड़े हुए आजाद होते हुए, उन माओ को भी बच्चे की आशीष प्राप्त करते हुए आप अद्भुत गवाहियों को सुनने पाएंगे, अलौकिक गवाहियां आपके जीवन में होने पाएंगे। आइए सब जन अपनी आंख को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आप धर्मी जन को अपने हाथों में संभाल कर रखने वाले परमेश्वर। खुदावंद आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि आप मेरे परमेश्वर हमारे लिए, हम हर समय, हर पल, हर घड़ी तैयार रहते हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज वाकई अपने मन को फिरा रहे मेरे परमेश्वर, वाकई अपने जीवन में आज इस बात की तौबा कर रहे मेरे परमेश्वर कि आज से मैं संपूर्ण हृदय से मेरे परमेश्वर आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानने की कोशिश करूंगा। आज से मैं अपना मन फिरा रहा हूँ परमेश्वर, आज ही आपका अनुग्रह उन लोगों के ऊपर होना शुरू हो जाए, आज ही आपकी दया उन लोगों के ऊपर होनी शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर। आप उनकी सहायता करें मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन में अपना फेवर लेके आए और हर प्रकार की वो गलत चीजें मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की वो बातें आज ही उनके जीवन से ब्रेक कर दी जाए और खुदावंद आपकी सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो जाए, आपका अभिषेक उनके जीवन में प्रकट होने पाए और हर प्रकार की गंदी आत्माएं आज यीशु के नाम से ब्रेक हो रही। मैं देख रही हूँ मृत्यु की आत्मा को, दैट स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से ब्रेक होता हुआ देख रही हूँ। आपके जीवन से हर प्रकार की मृत्यु की आत्मा जो आपके मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं कि आप सुसाइड कर ले, आप मर जाए, हर प्रकार की दैट स्पिरिट यीशु के नाम से ब्रेक हो रही। आपके कई बार एक्सीडेंट हुए लेकिन आज ही खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप आजाद कर दिए जाएंगे। हर प्रकार की एक्सीडेंट की को मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू की तरह आपके जीवन से ब्रेक करती हूँ। मैं देख रही हूँ आत्मा में आपके जाने अनजाने में जानबूझकर एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन फिर भी आप बच जाते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, उसके पीछे एक डेथ स्पिरिट है। आज वो डेथ स्पिरिट आपके जीवन से ब्रेक हो रही है। आज वो मृत्यु का आत्मा आपके जीवन से आपको छोड़कर जा रहा है और आप ही अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे अपने जीवन में परमेश्वर के फेवर को आते हुए। आज ही परमेश्वर आपको अलौकिक रीति से आजाद करेगा। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी दया मुझ पर होनी शुरू हो जाए, आपका लहू आज मुझे प्रोटेक्शन दे। हर प्रकार की अंधकार की आत्मा में उस भाई के जीवन से अब भी इस समय यीशु के नाम से ब्रेक करती हूँ और छुटकारे की घोषणा करती हूँ। यीशु का लहू आज ही आपको आजाद कर रहा है, आज ही आप फ्री हो रहे हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग अभी भी नशा करते हैं, शराब पीते हैं या फिर सिगरेट, बीड़ी वगैरह जो भी पीते हैं, यीशु के नाम से आज ही वो आपके जीवन से ब्रेक होगा। हम प्रार्थना करते हैं उन नशे की आत्माओं के खिलाफ यीशु की आग को रिलीज करते हैं। अभी इसमें वो जले यीशु के नाम से और खुदा की सामर्थ आपको आजाद करे, खुदा का अभिषेक आपको आजाद करे और आप यीशु के लहू के द्वारा फ्री होने पाए, यीशु के लहू के द्वारा आप आजाद होने पाए, आप अद्भुत गवाही के साथ वापस आने पाए, हर प्रकार का नशा आपको छोड़कर जाए। खुदावंद यीशु आपके लोग छुटकारे को चाहते हैं, आपके लोग चंगाई को चाहते हैं। मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर होने पाए, इसीलिए आपके वचन में लिखा है कि आप तो चंगाई के दाता हैं, आप तो प्रभु जी शिफा देने वाले परमेश्वर हैं और जो कोई आपके पास आता है आप उसे चंगाई देते। मेरे परमेश्वर खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदावंद आपकी दासी होने के नाते जो लोग आज आपके पास बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद यीशु खुदा आपकी दया उनके ऊपर होनी शुरू हो जाए,
आपकी करुणा उनके ऊपर होनी शुरू हो जाए और हर वो नशे की आत्माएं आज यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए। हर वो नशे की आत्माएं आज यीशु के लहू के द्वारा ब्रेक होनी शुरू हो जाए और खुदा तेरा आत्मा आज उनके जीवन में कार्य करे, तेरा आत्मा आज उनकी लाइफ में कार्य करने पाए और खुदा वो लोग आपके लहू के द्वारा आजाद किए जाए, वो लोग आपके लहू के द्वारा छुटकारे को पाए। खुदावन यीशु आपकी सामर्थ आज उनके जीवन में प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग ऐसे हैं जो बीमारी में हैं, यीशु का लहू आज आपको चंगा कर रहा है, यीशु का लहू आज आपको हील करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी की आत्मा इसी समय आपके जीवन से ब्रेक हो रही, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से आज आपको छोड़कर जाएगी। मैं देख रही हूँ आप शुगर के इंजेक्शन लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आपको शुगर है, आप उसके इंजेक्शन लेते हैं। यीशु के नाम से हर प्रकार की शुगर अब भी राइट नाउ आपके जीवन से ब्रेक हो जाए और आपकी शुगर नॉर्मल होने पाए, आपकी शुगर नॉर्मल आएगी। आप आज ही अद्भुत गवाही को अपने जीवन में देखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के दूत आज ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। खुदावन यीशु का आत्मा आपको चंगाई दे रहा है। यदि आज आप इस प्रार्थना में बिलीव कर रहे हैं, परमेश्वर का लहू आज आपको आजाद कर, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे। मेरे परमेश्वर अब भी आपकी सामर्थ हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे, आपका लहू हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रोटेक्शन को लेके आए। खुदावंद यीशु आपका कलाम बताता है मेरे परमेश्वर कि आप परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर, हमारे हृदय को जांचने वाले परमेश्वर। खुदावंद हम कैसे भी क्यों ना हो लेकिन आप हमें गले से लगाते मेरे परमेश्वर। आप प्रभु जी आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि आप टूटे मन वालों के जीवन के पास रहते मेरे परमेश्वर, उनके समीप रहते हैं। और खुदावन जो बेटियां आज अपने मन को फिरा रही हैं, जो बेटे अपने मन को फिरा रहे हैं, आज ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। आप उसकी ओर से बड़े कंफर्ट को प्राप्त करेंगे, आप उसकी ओर से देखेंगे परमेश्वर के दूत आज ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप परमेश्वर की ओर से कंफर्ट को पाएंगी। मैं देख रही हूँ एक बेटी को अब भी इसी समय राइट नाउ आजाद होते हुए परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप फ्री होंगी। हर प्रकार का डिप्रेशन आपके जीवन से ब्रेक हो रहा है, हर प्रकार की वो लाचारी आपके जीवन से ब्रेक हो रही और आप आजादी को प्राप्त करेंगे, आप छुटकारे को प्राप्त करेंगी। आप देखेंगे खुदा का आत्मा आज ही से आपसे बात करेगा। यदि आप मेरे साथ इस प्रेयर में हैं, यदि आप इस प्रेयर पर बिलीव करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज ही मैं अपना मन फिराती हूँ, आज ही परमेश्वर मैं अपने जीवन को सुधारना शुरू करूंगी। आज से परमेश्वर मैं चलूं तो तेरे साथ चलूं, मैं बोलूं तो आपके साथ मेरे परमेश्वर आपका आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। उस बेटी के लिए ये भविष्यवाणी, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है और आप देखेंगे बंधनों से आजाद होते हुए। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि जल्द ही आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगी, जल्द ही आप टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। खुदा का आत्मा आपको आजाद कर रहा है, खुदा का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी समय मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जे की आत्मा है। आप बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन कर्जा आपका खत्म नहीं होता। लगभग आपका कर्जा 10 लाख से ऊपर है। परमेश्वर आपको कर्जे से आजाद कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप कर्जे से आजाद होंगे यीशु के नाम से। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और अपना ईमान परमेश्वर के ऊपर रखकर हर दिन हर रोज प्रार्थना करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके पैसों के ऊपर बरकत आनी शुरू हो जाएगी, आपके फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर की ओर से बरकत आनी शुरू हो जाएगी। जब आप चेंज हो जाएंगे, परमेश्वर भी तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए, खुदा भी तैयार है आपके ऊपर अनुग्रह को करने के लिए। और मैं उन माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन माओं के पास बच्चे की आशीष नहीं है, यीशु का लहू उन माओं को ब्लेस करे, आशीषित करे। हर प्रकार की गंदी आत्माएं जो बांझपन को लेकर आई आज यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करे, खुदा के स्वर्गदूत आपकी लाइफ में कार्य करे। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को जिनके अंदर डर का आत्मा कार्य करता है। आपको डर लगता है, आपको अंधेरे से डर लगता है, आपको कई जगहों से डर लगता है। यीशु के नाम से हर प्रकार की डर की स्पिरिट को यीशु के नाम से आपके जीवन से ब्रेक करती हूँ।
हर प्रकार का गंदी आत्मा यीशु के नाम से आपको छोड़कर जा रही, और खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। खुदा का लहू आपके जीवन में प्रोटेक्शन को लेके आएगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, आज मैंने आपके लोगों को बताया कि परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर अपना मन फिराएं, आप तौबा करें, क्योंकि वो आपको नया जीवन देना चाहता है। खुदावंद यीशु, आपके लोग आज नए जीवन के लिए प्रार्थना करें, और आपके वचन में लिखा कि जो कोई आपको पुकारता है आप उसकी सुनकर उसका उत्तर देते। मेरे परमेश्वर खुदावंद यीशु, आज आपके लोगों के ऊपर आपकी दया होनी शुरू हो जाए, आपकी कृपा होनी शुरू हो जाए। खुदावंद आपकी कृपा आपके लोगों के ऊपर आनी शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर खुदावंद, जिनकी कमर में दर्द रहता है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, यीशु के नाम से हर प्रकार की हड्डियों का दर्द आपको छोड़कर जाएगा, हर प्रकार की लीवर पेन आपको छोड़कर जाएगी और आप आजाद किए जाएंगे। मैं देख रही हूँ आप चंगे किए जाएंगे यीशु के नाम से। आज ही आपकी चंगाई का दिन है, आज ही आपके छुटकारे का दिन है, आज ही आप बड़ी बरकत को प्राप्त करेंगे। और आपके अंदर परमेश्वर का लहू मैं अप्लाई करती हूँ, आपकी बॉडी के ऊपर यीशु के लहू को लगाती हूँ, और आप उसकी ओर से शिफा को प्राप्त करें, आप उसकी ओर से अनुग्रह को प्राप्त करें। जितने भी जवान बेटे बेटी हैं, अब भी मैं उन्हें यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन से ब्रेक हो जाए, और खुदा की प्रेजेंस आपके जीवन में कार्य करे, खुदा का अभिषेक आपको छुए, और आप उसकी ओर से निजात को प्राप्त करें, आप उसकी ओर से आशीष को प्राप्त करें। जब आप खुदा के साथ समय बिताएंगे, वो खुदा आपका सच्चा मित्र बनने के लिए तैयार है, वो खुदा आपका पिता बनने के लिए तैयार है, वो खुदा आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। जब आप उसे अपना दोस्त बनाते हैं तो वो आपसे बात करता है, वो आपसे वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करता है, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर, उसकी करुणा हमेशा की रहती है, सदा की रहती है। और बाइबल बताती वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो कभी भी नहीं त्यागता। इसीलिए जब आप उसके वचन को खोलते और पढ़ना शुरू करते हैं, आप उसकी ओर से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते हैं, बरकत को प्राप्त करते हैं, उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाती है, उसका जलाल आपके जीवन में खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वायदों का पक्का परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग भी इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर कार्य करेगा। यदि आज आप तैयार हैं, मैं देख रही हूँ आपके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को बहते हुए। रखा तनरियंदे लेब्रो सिबाला बराबो रबसा कतलंदे रिछाना मोसो कतलरियंदे। पवित्र आत्मा राइट नाउ आपके ऊपर कार्य करे। हर प्रकार की बदरूहें आज जले यीशु के नाम से, और आप खुदा की ओर से नया जीवन प्राप्त करें। आप खुदा की ओर से सामर्थ आज आपके जीवन में प्रकट हो जाए, खुदा का अभिषेक आपके जीवन में प्रकट हो जाए। हर प्रकार का डिवोर्स केस आज कैंसिल होने पाए यीशु के नाम से। मैं देख रही हूँ डिवोर्स केसों को रद्द होते हुए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके रिश्तों को प्रिपेयर कर रहा है, आप फिर से जोड़े जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आज ही आपको आजाद करेगा। मैं कहती हूँ हर प्रकार की गलत चीजें आपके रिश्ते से ब्रेक हो रही, और खुदा का लहू आपके रिश्ते में कार्य करेगा। आप उसके द्वारा बड़ी गवाहियों को सुनेंगे, आप देखेंगे खुदा के लहू को अपने जीवन में कार्य करते हुए, आप देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करते। आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और बाइबल खोलना है और कहना कि परमेश्वर आप मुझसे बात कीजिए, मैं तैयार हूं आपसे बात करने के लिए। बाइबल बताती कि परमेश्वर ने जकरिया के साथ बात की। बाइबल बताती वो आज भी अपने लोगों के साथ बात करने वाला परमेश्वर है। उसने पौलुस से बातें की, उसने दाऊद से बातें की, उसने मूसा से बात की। क्या वो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा? आज भी वो आपसे बात करता है। वो आज भी आपकी और अपनी आंखों को लगा के बैठे हैं कि आप उनके पास आए, और ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जब आप उनके पास आएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके लिए कार्य करने के लिए, आप देखेंगे उसका अभिषेक आपके ऊपर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आप फ्रेश अनॉइंटिंग को प्राप्त करेंगे, ताजे अभिषेक को प्राप्त करेंगे। आप हर दिन आत्मा में नए होते जाएंगे। जिस तरह आप देखते हैं उकाब को ऊंचाइयों के ऊपर जाते हुए, वैसे आप भी ऊंचाइयों पर जाने पाएंगे। हर प्रकार की शर्मिंदगी आपको छोड़कर जाएगी, हर प्रकार का लज्जित का आत्मा आपको छोड़
छोड़कर जाएगा, आप लज्जित नहीं होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। आप शर्मिंदा नहीं होंगे, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को खत्म करके परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को लेकर आएगा। आप टेस्टमनी को प्राप्त करेंगे, आप गवाहियों को प्राप्त करेंगे, खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे। बाइबल बताती कि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके पास आते हैं और कहते कि परमेश्वर मुझे आराम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, बाइबल बताती वो शांति देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। बस बात यह है कि आपको उसके पास आना होगा, बात यह है कि आपको उसके साथ बैठकर समय को स्पेंड करना होगा और कहना होगा परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाली हो चुका हूँ, मुझे आप अपना बर्तन बना लीजिए, मुझे आप इस्तेमाल कीजिए। मैं अपनी इच्छा से बहुत चलता रहा, बहुत कोशिशें की, लेकिन ना सफल हुआ। परमेश्वर अब मुझे आपकी इच्छा जानने की जरूरत है, अब मुझे आपकी योजना की जानने की जरूरत है। जब आप उसे पुकारते हैं और अपने आप को खाली करते हैं, फिर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, फिर खुदा आपके जीवन में आता है और आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, आपके जीवन में अपनी अनॉइंटिंग को प्रकट करनी शुरू करता है और आप फिर बहते जाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं और देखेंगे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बस आपको बढ़ना है खुदा की हजूरी में और बैठना शुरू करना, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग देख रहे हैं, आज ही आप यीशु के नाम से ब्लेस होंगे और आज ही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। आप अपना हृदय उसे दीजिए, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करें, पूरी समझ और बुद्धि से उसकी उपासना और उसकी आराधना करनी शुरू करें। आप देखेंगे अपने जीवन में उसकी ओर से चिन्ह और चमत्कार को प्रकट होते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर आपकी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। जब आप उससे बोलते हैं वो आपकी सुनता है और आपको उत्तर देता है। मेरा बिलीव है जब आप प्रार्थना करेंगे आप उसके द्वारा उत्तर को प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।